कमला कौल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मां थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उन्होंने नेहरू जी का साथ बखूबी निभाया और कई मौकों पर आंदोलन में भाग भी लिया। कमला नेहरू को सौम्यता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाता है। कमला दिल्ली के एक परंपरागत परिवार में पैदा और बड़ी हुई थी, पर उन्होंने नेहरू परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली के एक व्यापारी पंडित जवाहरलाल मल और राजपति कौल के घर हुआ, जो एक परंपरागत कश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। कमला के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी, चंद्रबहादुर कौल, कैलाशनाथ कौल और स्वरूप काजू। एक परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण परिवार पली भी होने के कारण हिंदू संस्कार कमला के चरित्र का एक प्रमुख हिस्सा थे। कमला बेहद शांत और शर्मीली प्रवृत्ति की लड़की थी। उनकी शिक्षा मूलतः घर पर ही हुई। शादी से पहले उन्हें अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। कमला कौल जब मात्र 17 साल की थी तब उनका विवाह जवाहरलाल नेहरू से हो गया। दिल्ली के परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाली कमला के लिए पश्चिमी परिवेश वाले नेहरू खानदान में एकदम विपरीत माहौल मिला, जिसमें वह खुद को अलग-थलग महसूस करती रही। विवाह पश्चात नेहरू दंपत्ति की पहली संतान इंदिरा ने 17 नवंबर 1917 को जन्म लिया। कमला ने नवंबर 1924 में एक पुत्र को भी जन्म दिया, परंतु वो कुछ दिन ही जीवित रहा। विवाह पश्चात कमला नेहरू को स्वाधीनता संग्राम को समझने और नजदीकी से देखने का मौका मिला, क्योंकि उनके पति जवाहरलाल और ससुर मोतीलाल दोनों ही आंदोलन में सक्रिय थे। जब तक वो जीवित रही, अपने पति जवाहरलाल नेहरू का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के साथ वो स्वाधीनता आंदोलन में कूदी। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने इलाहाबाद में महिलाओं का एक समूह गठित किया और विदेशी वस्त्र तथा शराब की बिक्री करने वाली दुकानों का घेराव किया। उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता थी, जिसका परिचय उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान कई बार दिया। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू को सरकार विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो कमला नेहरू ने आगे बढ़कर उस भाषण को पूरा किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया। जब गांधी जी ने 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी यात्रा की, तब कमला नेहरू ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। कमला एक निडर और निष्कपट महिला थी। वे जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक लक्ष्यों को समझती थी और उसमें यथाशक्ति मदद भी करती थी। सन 1930 में जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता जेलों में बंद थे, तब उन्होंने राजनीति में जमकर रुचि दिखाई। समूचे देश की महिलाएं सड़कों पर उतर पड़ी थी और कमला भी इनमें से एक थी। कमला दिखने में सामान्य थी, लेकिन कर्मठता के मामले में उनका व्यक्तित्व असाधारण था। आजादी की लड़ाई के दौरान कमला नेहरू बहुत समय तक महात्मा गांधी के आश्रम में भी रही। यहाँ वो गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के संपर्क में आई। इसी दौरान उनकी मित्रता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी से भी हो गई थी। उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। उस दौरान प्रभावती गांधी आश्रम में ही रही। कमला नेहरू टी.बी. से पीड़ित थी और उस समय टी.बी. एक खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। उनके इलाज और स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया, पर उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया और 28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड के लोजान शहर में कमला नेहरू ने अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इंदिरा,
नेहरू की माता स्वरूपरानी और डॉ अटल वहां मौजूद थे।